साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का सी से स्टार्ट हो रहा है, बताए थे कल, पॉजिटिव की नेगेटिव, हाँ ठीक ना। कॉट एक्स का नहीं, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। हाँ, अभी बहुत सारा फार्मूला है, कल 6-7 ही बताए थे, ठीक ना। सबसे पहला फार्मूला बताए थे एक्स की पावर एन का एक्स के रिस्पेक्ट में एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। मतलब डी वाई बाय डी एक्स, जहाँ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन, ये होता था, ठीक ना। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आगे इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तुरंत फार्मूला मालूम रहेगा कर देंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब तरह तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक ना। सबको देखना है कि बनेगा सब आसानी से, वही क्वेश्चन कैसे मतलब पता करेंगे कि क्वेश्चन क्या है और क्या कर रहा है, क्या करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इफ मान लेते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 11, ठीक ना। एक सिंबल, इस क्वेश्चन से पहले एक सिंबल हम बता देते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और वाई इक्वल्स टू कितना है, एफ एक्स, तो इसको एक और सिंबल से डिनोट करते हैं, डी एफ एक्स बाई डी एक्स। 2-3 सिंबल और होता है, ठीक ना, 2 ही सिंबल कल बताए थे। इसको एक चीज और लिख सकते हैं, अगर डी वाई बाई डी एक्स, अगर वाई है, जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो इसका इसी को हम एक और सिंबल लिख सकते हैं, वाई डैश, ठीक है। या वाई किसके बराबर है, एफ एक्स, तो इसी को एक और सिंबल बुक में लिखा हुआ मिलेगा, एफ डैश एक्स, ठीक है। ये सब सेम है, दे देगा वाई डैश निकालने के लिए, वाई डैश मतलब किसका वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स, दे देगा एफ डैश एक्स निकालने के लिए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। और एक सिंबल और है, y1, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है, समझ में आया, एक ही चीज का बदल बदल के कभी दे देगा ये निकालने के लिए, ये निकालने दिया तो कोई नया चीज निकालने नहीं दे रहा है, कि क्या चीज निकालने दे रहा है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक ना। तो ये सिंबल्स, ये हो गया बहुत सारा सिंबल्स, जिसमें हम सारा सिंबल्स का एक ही मीनिंग होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो इसको मिटाते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू कितना है, 11। फाइंड करना है एफ डैश टू, फाइंड करना है एफ डैश कितना, 2, ठीक है। अब देखो, अगर यहां पर एफ एक्स एक्स की पावर 11 है, तो एफ टू निकालने दिया जाए तो 2 की पावर 11 हो जाएगा, कल बताए थे। लेकिन यहां पर एफ डैश टू निकालने दिया गया है, तो अगर बोलो, अगर एफ टू निकालने के लिए दिया जाता है तो तुमको किसका वैल्यू मालूम होना चाहिए था, एफ एक्स का, तभी तो एफ टू निकालेंगे। और एफ डैश टू निकालने के लिए दिया गया है, तो किसका वैल्यू मालूम होना चाहिए, पहले एफ डैश एक्स का वैल्यू मालूम होना चाहिए, एफ टू निकालने के लिए एफ एक्स का वैल्यू मालूम होना चाहिए, एफ थ्री निकालने के लिए एफ एक्स का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो एफ डैश टू निकालने के लिए किसका वैल्यू मालूम होना चाहिए, एफ डैश एक्स। और अभी बताएं एफ डैश एक्स का मतलब क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, अभी तुरंत लिखे हैं, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, जो किसका वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, एफ डैश एक्स। उसके बाद इसको निकालने में कितना देर लगेगा, तुरंत निकल जाएगा, नहीं। अब इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन में निकालने दिया गया है एफ डैश टू, और एफ डैश टू निकालने के लिए क्या निकालना होगा, एफ डैश एक्स, तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स जो होता है डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। अब वाई कितना दिया है, एक्स की पावर 11, तो डी एक्स की पावर 11 बाई डी एक्स लिखेंगे। अब कितना होगा बोलो, कल बताए हैं कितना होगा, 10, ठीक है। एफ डैश एक्स आ गया, तो देयरफॉर एफ डैश टू
एफ डैश एक्स 11 इंटू एक्स की पावर 10 है, तो एफ डैश 2 11 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 2 की पावर 10, ठीक ना। इसको कैलकुलेट नहीं करना है, बहुत बड़ा नंबर होगा। अब दो को तो मान लो 10 बार मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, वहां दे देगा 1080 और पावर 10, 1 घंटा निकल जाएगा तब भी नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो ऐसे छोड़ देंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन देते हैं, बनाओगी? बनाओ। पहले एफ डैश टी मतलब डी वाई बाई डी टी, इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा 5t की पावर 4, देयरफॉर, ठीक है। जब फाइनल आंसर लिखते हैं तो ये सिंबल लिखते हैं, ठीक ना। ये सब भी एग्जाम में सिंस, देयरफॉर, कॉमा, हलन सब देखा जाता है, ठीक ना। जब फाइनल आंसर लिखते हैं तो देयरफॉर का सिंबल है, और स्टार्टिंग करते हैं सिंस से, ठीक ना। हाँ, तो ये सब भी यूज करना है। तो एफ डैश 10 5 इंटू 10 का पावर 4, मतलब 5 इंटू 10 का पावर जानते हैं 4 होगा, तो एक पर कितना सुना होगा 4 सुना। अब 5 आंसर आए समझ में। कोई दूसरा नंबर रहेगा नहीं करेंगे कैलकुलेट, 10 के साथ इजी रहता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर 7 8 आ जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, छोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको बोलते हैं क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी बोलते हैं। लेकिन ये डेरिवेटिव ये भी है, डैश लगा हुआ है मतलब डेरिवेटिव है, लेकिन ये डेरिवेटिव कहां पर है, टेन पे है, खास वैल्यू पे है, ठीक ना। इसको बोलते हैं, इस आंसर को बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का एक दूसरा नाम है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, या तो डेरिवेटिव बोलेंगे या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन का नाम क्या है एफ टी एट कहां पर 10, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एफ टी एट 10, ठीक है, मतलब ये एकदम खास जगह पर डेरिवेटिव की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कोई दिक्कत? कुछ और फॉर्मूला है उसको लिखा रहे हैं, ठीक ना। मोर इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स कल वाला भी बताए थे, कल ट्रिग्नोमेट्री का 6 गो था, एक ठो ये 7 गो, एक ठो डी एक्स बाई डी एक्स कितना 1, ठीक ना। y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू के में x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, ये कहलाएगा कांस्टेंट, क्या कहलाएगा कांस्टेंट। तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई को हटाकर क्या लिखेंगे के डी के बाई डी एक्स। किसी भी ये डिफ्रेंशिएशन मतलब ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसका, कांस्टेंट का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आंसर 0 होता है, ठीक ना। कितना होगा 0। जैसे एग्जांपल डी थ्री बाई डी एक्स, एक्स है इसमें नहीं है, ठीक है, कितना हो जाएगा 0। डी पाई बाई डी एक्स, पाई क्या है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है ना, तो कांस्टेंट हो गया ना, आंसर कितना होगा 0, ठीक है। डी ए बाई डी एक्स, वेरिएबल कौन है, एक्स है ना, तो ये नहीं होगा, हालांकि ये लेटर है, लेकिन क्वेश्चन में अगर नीचे एक्स है तो ये जानते हैं एक्स के टर्म में ही दिया जाएगा, तब वेरिएबल माना जाएगा। एक्स के अलावा कोई भी यहाँ पर लेटर आ जाएगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट होगा, कुछ पूछना ही नहीं है, सीधा कितना 0, ठीक है। डी एक्स बाई डी एक्स 0 नहीं है, एक्स है 1 होगा इस बार, ठीक ना। ठीक है, समझ में आया। हाँ, डी ए बाई डी ए, हाँ इस बार ये वेरिएबल है, तो ये डी एक्स बाई डी एक्स जैसे 1 होता था, तो डी ए बाई डी ए क्या हो जाएगा 1, देख लो 0 है, यहाँ पर क्या है 1 है, बहुत झोल झप्पर है, समझ रही हो। हाँ, डी 0 बाई डी एक्स कितना 0, 0 भी तो कांस्टेंट है,
डी माइनस टू बाई डी एक्स, ये भी तो कांस्टेंट है, कितना, जीरो। डी रूट टू बाई डी एक्स कितना, जीरो। आंख बंद करके, जहां कांस्टेंट हो डिफरेंशिएट करना, आंख बंद करके कितना लिखना है, जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ। y इक्वल टू ए रेज टू एक्स, ए बेस है और वेरिएबल कौन है, एक्स है। तो ए बेस है, कोई कांस्टेंट है, लेकिन कंडीशन होता है कि ये ए पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो। जो भी नंबर ग्रेटर देन जीरो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन ग्रेटर देन जीरो में वन भी आता है, नहीं आता है, तो ए का वैल्यू वन नहीं हो सकता है, ठीक ना। ये सब आगे का बात है, वो बताएंगे, ठीक ना। लेकिन अभी फॉर्मूला में ये कंडीशन होता है, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव में सब चलेगा, सिर्फ किसको छोड़ गए, वन नॉट होना चाहिए इक्वल्स टू, ए का वैल्यू वन के इक्वल्स नहीं होना चाहिए, तो वन नहीं चलेगा। देन डी वाई बाय डी एक्स, डी ए की पावर एक्स बाय डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। समझ में आया? ठीक है, जैसे एग्जांपल डी टू की पावर एक्स, सबसे पहले देखना है इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टू की पावर एक्स ए का वैल्यू कितना है, टू है। क्या टू पॉजिटिव है? वन के बराबर है, नहीं है, तो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। मतलब इसको हम अब डिफ्रेंशिएट करते हैं इस फॉर्मूला से, तो आंसर क्या होगा बोलो, तुरंत ए की पावर एक्स ही लिख देना है पहले, टू की पावर एक्स एंड टू लॉग ए मतलब बेस, बेस कौन है, टू है, समझ में? ठीक है, और देखो बोलो आंसर, फाइव की पावर एक्स एंड टू लॉग फाइव। ठीक है, ये तो पहला फॉर्मूला जो कल बताया उस पर चला गया, नहीं चला गया तो फिर ये क्यों लगाएंगे, ये तो हो गया, ये नीचे आ गया, ऊपर चला गया, तो फाइव इंटू एक्स की पावर फोर नहीं होगा रे, तब नीचे नंबर होगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस बार नीचे वेरिएबल ना गया, ये तो पहला सबसे हल्का फॉर्मूला, फाइव इंटू एक्स की पावर फोर। समझ आया? ये वाला नहीं लगा देना यहाँ पर, ठीक ना। बोलो 0.1, 0.1 पॉजिटिव है, वन से इक्वल नहीं है, तो इसका जो फॉर्मूला बताए थे वो लगेगा, बोलो। इंटू लॉग 0.1, बस कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया? ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। पिछला क्वेश्चन में हम बताए थे ए की पावर एक्स, बताए थे ना, एफ एक्स। इस बार ए हट के हो गया कितना, ई। ई इरेशनल नंबर होता है, ठीक ना। ई इरेशनल बहुत खास तरह का नंबर होता है, जब हायर क्लास में मैथमेटिक्स जो लेता है ना वो पढ़ता है। इसका अप्रॉक्स वैल्यू, ये अप्रॉक्स का साइन है, और ये इक्वल्स टू को बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। इसका अप्रॉक्स वैल्यू 2.72 होता है, ठीक ना। याद वाद नहीं रखना है, सिर्फ बता रहे हैं। तो ए रिप्लेस हो गया किससे, ई से, तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। इसका डेरिवेटिव वही यही होता है, याद रखना है, ठीक ना। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, ठीक है। और ई कभी चेंज नहीं होगा, ई ही रहेगा, ई का वैल्यू ये होता है, ठीक है।
y इक्वल टू एफ एक्स कितना है, log x। log x जब भी लिखते हैं ना तो यहां पर एक बेस होता है, आगे log x में डिफरेंशिएशन एक चैप्टर है, ठीक ना, उसमें log का पूरा पढ़ना है, ठीक है। log x जब भी लिखते हैं तो यहाँ पर हमेशा एक बेस होता है, और अगर वो बेस मैथमेटिक्स में नहीं लिखा जाता है, जानबूझ के छोड़ देते हैं, या नहीं मैथमेटिक्स में लिखा हुआ मिलेगा, तो वो बेस ई होता है। क्या होता है, log x बेस छोड़ दिए तो वहां छिपा हुआ है बेस, कौन, ई। तो y इक्वल टू एफ एक्स log x, मतलब यहाँ पर बेस छिपा हुआ है, कौन है, ई। तो dy बाय डी एक्स, मतलब d log x बाय डी एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स। log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 बाय एक्स। आइए समझ में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, इस केस में वाई डैश निकालना है, वाई का वैल्यू दिया है, ठीक ना। बनाओ एक और, 1 2 3 4 5, बनाओ तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाओ। पहला में वाई डैश क्या हो जाएगा, डी वाई बाय, पहला क्वेश्चन में वाई डैश निकालना है ना, वाई दिया है तो क्या लिखेंगे, वाई डैश इक्वल टू डी वाई बाय, क्या चीज नीचे क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स। इसमें क्या लिखेंगे, डी वाई बाय, इसमें क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी जेड, जेड है ना, ये तो फिक्स है ना। डी वाई बाय वेरिएबल कौन है, जेड, इस पर डिपेंड करता है। इसमें वाई डैश बराबर लिखेंगे डी वाई बाय डी जेड, इसमें डी वाई बाय, ठीक है। हाँ सोच के लिखना, गलत नहीं होना चाहिए, ये सब बदल दिए हैं। वाई डैश डी वाई बाय डी एक्स, 19x18 लिखिए पहला का आंसर, ठीक है। दूसरा वाई डैश पहले लिखेंगे डी वाई बाय, वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है, टी पे, डी वाई बाय डी टी लिखेंगे डी लॉग टी बाय डी टी। लॉग एक्स का 1 बाय एक्स होता है, लॉग टी का 1 बाय टी। लॉग एक्स का डेरिवेटिव अभी बताए थे, लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बाय एक्स होता है, तो लॉग टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 बाय क्या होगा, टी, ठीक है। वाई डैश डी वाई बाय कितना, डी जेड, डी ई की पावर जेड बाय डी जेड। ई की पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में यही होता है, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर जेड का भी क्या हो जाएगा, ई की पावर जेड, ठीक है, समझ रही हो ना। हाँ। इसका क्या हो जाएगा, लॉग टी का बता दिए तो इसका क्या होगा आंसर, इसका जब बता दिए हैं तो इसका आंसर क्या होगा, 1 बाय भी। इसका थोड़ा देर पहले लिखे थे ए की पावर एक्स का एक्स के एक्स, ठीक है। अब बताओ, यही फॉर्मूला लगेगा ना, ए की पावर एक्स, तो ए की जगह पर 3 है, एक्स की जगह पर टी है, बता दो। ए नहीं है वहां पर, 3 है क्वेश्चन में। हाँ 3 पे पावर टी इंटू लॉग 3 हो गया, लिखो। 5वां नंबर हो जाएगा, पहले वाई डैश लिखेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाय क्या चीज नीचे, डी वाई बाय क्या लिखेंगे नीचे, डी एक्स डी टी डी डी टी, तो डी 3t बाई डी टी, ये हो जाएगा 3t इंटू लॉग, ठीक है। जानबूझ के वेरिएबल बदल के देते हैं, किसी भी बुक बनाओ खाली एक्स लिखा रहता है, ठीक ना। और अचानक से ये सबसे भेंट हो गया, दूसरा आदमी गलती करेगा, लेकिन तुम लोग गलती अब नहीं करोगे। सबको जिंदगी भर एक्स 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 ज़्यादा ज़्यादा है वाई, हम ओ भी यूज कर लेते हैं, ठीक ना। वेरिएबल बदल बदल के बनाना चाहिए, फार्मूला तो वही लग रहा है, बस वेरिएबल पहचानना है, ठीक ना। और सब में वाई डैश लिख रहे हैं, लेकिन देखो ये भी बदल रहा है ना। हाँ ये जानते हैं क्यों बदलेगा, जिस पर डिपेंड करता है उसी के रिस्पेक्ट में होगा। कल बताए थे रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, नहीं
कितना होता है बता दो बिना देखकर, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। वो तो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2, उसका डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं क्या होता है। 1/2 इंटू रूट एक्स नीचे में होता है ना, 1/2 इंटू रूट एक्स, ठीक है, वो बोलना है, ठीक है। अभी इतना फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। अब बहुत सारा डिफरेंशिएशन का रूल है, 11th में 4 रूल है, ठीक है ना, पहले वो 4 रूल सीखना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर फॉर्मूला है 12 में, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो इसमें पहला रूल क्या है, अगर मान लो क्वेश्चन इस तरह से है, y इक्वस टू के इंटू एफ एक्स, के क्या है, के है कांस्टेंट। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, y इक्वस टू के इंटू एफ एक्स, के क्या है और एफ एक्स फंक्शन है, मतलब y इक्वस टू के इंटू एफ एक्स मतलब कांस्टेंट इंटू फंक्शन के फॉर्म में हो। जैसे एग्जांपल y इक्वस टू 3 साइन एक्स, ये पार्ट क्या है, फंक्शन है, ये पार्ट क्या है, कांस्टेंट है, बीच में कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, एडिशन के इंटू इंटू इस फॉर्म में है। या y इक्वस टू 3x², एक्स स्क्वायर क्या है, फंक्शन है, 3 क्या है, इंटू है, मतलब कांस्टेंट है, इंटू हो रहा है, ठीक है। y इक्वस टू 1/2 log x फंक्शन है, 1/2 कांस्टेंट है, इंटू हो रहा है, ठीक ना। नेगेटिव पॉजिटिव रूट में भी हो सकता है नंबर, फ्रैक्शन में हो सकता है, कोई दिक्कत। तो अब y इक्वस टू के इंटू एफ एक्स, देन dy बाई डी एक्स, मतलब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है, k को k लिखना है, उसके बाद इनटू, k के बाद फंक्शन, उसके बाद इनटू है, यहां भी हम k के बाद इनटू लिखेंगे, और जो फंक्शन है सिर्फ वही डिफ्रेंशिएट होगा, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत। जैसे इस तीनों क्वेश्चन को हम इससे बनाते हैं, y इक्वस टू 3 साइन एक्स है, बोलो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, बाहर कौन हो जाएगा, के बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बाहर कौन होगा, 3 इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे। चलो 3 और डी साइन एक्स बाई डी एक्स कल बताए हैं, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस क्यों होगा, सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉस एक्स होगा, हाँ तो साइन एक्स बाई डी एक्स कितना, कॉस एक्स, हो गया आंसर, समझ में आया। इसका डी वाई बाई डी एक्स, चलो इसका 3 नहीं, इसको 5 लिखते हैं, ठीक ना, बाहर कौन हो जाएगा 5, और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, 5 एक्स स्क्वायर का बोलो कितना, 2x नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा और x का पावर 1 कम हो जाएगा, तो 2 का 1 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, नहीं 2 इंटू एक्स का 2 - 1 लिखेंगे ना, 2 का पावर 1 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 1, और 1 लिखा हुआ रहता है, नहीं रहता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना 2x, और 5 इंटू 2x कितना हो गया 10x, आए समझ में, ठीक है। ये बोलो क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, बता दो पहले, बाहर कौन होगा 1/2, इसके बाद क्या लिखेंगे इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे, 1/2 और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन आज बताए हैं कितना 1/x, 1/x, 1 इंटू 1 ऊपर में कितना 1, और x इंटू 2, हाँ 2x, x2 नहीं लिखते हैं, ठीक ना 2 इंटू एक्स, 2x लिखना है, x2 नहीं लिखना है, ठीक है, मतलब लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन वो यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ गई हो कैसे यूज करना है। ये पहला रूल है, कांस्टेंट इंटू फंक्शन, है ना, प्लस रहेगा तब ये सब नहीं लगेगा, सिर्फ एक फंक्शन होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों के बीच प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा रूल,
y इक्वल्स टू बहुत सारा टर्म है। टर्म, एक एक्सप्रेशन को टर्म हम तभी बोलते हैं जब उसमें बहुत सारा प्लस माइनस साइन दिखे। जैसे यहाँ पर माइनस दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस, फिर माइनस दिख रहा है, डॉट मारे हैं, मतलब आगे बहुत सारा टर्म होगा। और हर एक टर्म फंक्शन से बना हुआ है, देखो फंक्शन है, और सारा फंक्शन सेम वेरिएबल में है, किसमें है, एक्स में है ना। ऐसा नहीं कि एक एक्स में है दूसरा टी में है, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगा, तो सारा फंक्शन एक्स में होना चाहिए। और कोई कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई कितना, एक्स, इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई कितना, ए। अगर मान लो इसमें कुछ नहीं देंगे तो वन तो छिपा हुआ है ना, तो वन लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें बहुत सारा फंक्शन अटैच्ड होगा, जुड़ा होगा, कंबाइन होगा, या तो प्लस साइन से या माइनस साइन से या उसका मिक्सचर से, इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। क्या बोला जाता है, मतलब y जो है कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस है, ठीक है। डेरिवेटिव निकालना है y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, dy बाय dx। सबसे पहला टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, तो सबसे पहला टर्म में फंक्शन है और कांस्टेंट है, बीच में क्या है, इनटू है, ये वाला रूल लगेगा, तो बाहर हो जाएगा कौन, k इनटू एफ एक्स बाई डी एक्स। उसके बाद तुरंत जो साइन है वही साइन लिखेंगे, माइनस लिख दिए। दूसरा टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन ये फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, इनटू हो रहा है, तो बाहर हो जाएगा, ये रूल से कौन बाहर होगा, ए डी जी एक्स बाई जी एक्स। अब यहाँ पे प्लस साइन है, माइनस रहता तो माइनस लिखते हैं, लेकिन है फिलहाल प्लस, प्लस लिखेंगे। तीसरा टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, बोलो बाहर कौन हो जाएगा, बी इंटू डी एच एक्स बाय डी एक्स, और फिर सो ऑन, आगे ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। इसको एक्चुअल में एडिशन रूल कहा जाता है, लेकिन इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सब आ गया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देते हैं, समझ में आ जाएगा, समझ रही हो ना। एग्जाम्पल, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5ex प्लस 4 साइन एक्स प्लस, है ना। पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, ठीक है। तो पहले सिंबोलाइज इस तरह से लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स, 3 बाहर, इंटू क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, माइनस इसमें बाहर कौन होगा, 5 इंटू, बोलो क्या लिखेंगे, ए की पावर एक्स बाई डी एक्स, फिर बाहर कौन, इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। इसमें तो कुछ बाहर ही नहीं होगा, बाहर नहीं होगा तो कांस्टेंट है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 0। हाँ, तो बाहर कुछ नहीं होना, मतलब कुछ नहीं हो पाएगा, तो उसका मतलब कांस्टेंट है, तो सीधा डी 11 बाई डी एक्स, ठीक है। अब जो काम करेगा फार्मूला करेगा, ठीक है। अब देखो सबका फार्मूला लग जाएगा, 3x स्क्वायर का बोलो, हाँ 2x, एक्स का बोलो, एक्स का एक्स, 4 साइन एक्स का कॉस एक्स, और 11 का 0, ठीक है, हो गया। अब थोड़ा सा लिख देना, 3 2 जा 6x, ये ऐसे ही रहेगा, 5 e की पावर x, ये 4 cos x, 0 छोड़ देंगे, 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हो गया, है समझ में। तो पता क्या चला कि सबका फार्मूला आना चाहिए तब बनेगा, नहीं एक ही क्वेश्चन में सब देखो आ रहा है ना, 4-5 का फार्मूला लग गया, उसके बाद रूल्स अलग से लग रहा है, ठीक ना। हाँ, तो फार्मूला तभी याद होगा जब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अभी लगेगा 3-4 दिन, लेकिन मेन है समझना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हम बनाते हैं घर में, उसको उतारो, अब ढक के उस क्वेश्चन को बनाना है रफ कॉपी में, ठीक ना। नहीं बने तब फिर देख लो, ठीक है। बन गया तो बहुत अच्छा बात है, तब पता चला कि सीख ली तुम, नहीं बनेगा तो फिर आगे और आते जाएगा, और आज वाला कल वाला फिर मिल के नया चीज़ तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए पीछे का आगे का सब क्या होता है, सब कंबाइन हो जाता है, फिर उससे नया क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं कि आज जो पढ़ा दिए कल यूज नहीं होगा, देखिए वेक्टर आज जो पढ़ाएं कल वाला यूज हो गया, अब कल जो पढ़ाएंगे उसमें आज तक का वेक्टर यूज हो जाएगा, ठीक है। अब कहीं भूल भाल गए, अब तो बहुत सारा चीज़ बता दिए हैं, कहीं भूल भाल गए तो फिर वो वहाँ पर दिक्कत करेगा, ठीक ना। इसलिए वीडियो इसीलिए देती हैं कि देखो, ये देखने से बहुत, मतलब लिखने वाला काम और देखने वाला काम में ज़्यादा अंतर है, ठीक ना। देखने में जल्दी याद हो जाता है, ठीक ना। हाँ,
छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, y 5 इंटू एक्स की पावर 10, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, डिफरेंशिएट करना है इसको, पहले सिंबलाइज कर देना है कि ये इसका ऐसे होगा, उसका ऐसे होगा, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है, ठीक ना। देखो बनाते हैं, पहले सिंबलाइज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर घर में बना लेना बिना देख के, ठीक ना। dy बाई डी एक्स, पहला टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, बाहर कौन होगा 5, इसके बाद क्या लिखेंगे इनटू, इसके बाद क्या लिखेंगे डी बाय डी एक्स माइनस, बाहर कौन होगा 5, कांस्टेंट है, 5 इंटू डी 3 की पावर एक्स बाय डी एक्स, बाहर कौन होगा 4 इंटू डी लॉग एक्स बाय डी एक्स, एक्स की पावर 10 का 10x नहीं 10x9, हम भी 10x लिखने लगे तुम्हारे चलते, 10x9 ना, अगर 10 आगे आ जाएगा इसका एक पावर कम हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर x का 3 की पावर x इंटू लॉग 3, नहीं a की पावर x का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगा, 4 लॉग x का 1 बाय एक्स, 5 इंटू 10 कितना 50, x का पावर 9, ये ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं ना, कोई किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये लिखेंगे 5 3x इंटू लॉग 3, और ये 4 इंटू 1, बस ठीक है।